ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, सुदम्य औ संतो ही खल समणेन भयवदा महादि महावीरेण आदि। गौतम स्वामी ने कहा है, हे आयुष्वंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर जो कि आगति गति आदि सभी को जानने वाले, देखने वाले और तत्काल में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी, उन्हीं के मुख से मैंने गति आगति आदि को सुना है। ये गौतम स्वामी के वाक्य, उसी में मैं आपको ले चली रही हूँ आगति और गति की ओर। आप ध्यान में रखें, पहले तो गति 4 हैं, इस पर हमेशा ध्यान में रखेंगे आप। ये अध्ययन चल रहा है चूँकि, तो 4 गति में नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति और देव गति, इनमें आप ध्यान में रखेंगे कि नरक गति में नारकी जितने भी हैं सब पंचेंद्री ही हैं, और तिर्यंत गति में ही भेद प्रभेद हैं, अभी ले चलेंगे उधर। मनुष्य गति में ही पंचेंद्रीय मनुष्य ही होते हैं, और देव गति में भी देव सभी 4 प्रकार के देव जो है, भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी और कल्पवासी, ये सभी जो है पंचेंद्रीय ही होते हैं। अब रही बात तिर्यंत गति में, उसमें अनेकों भेद प्रभेद हैं। पहले तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्रीय, ये 5 भेद हैं मुख्य रूप से। और उसमें 1 इंद्री में 5 भेद हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये 5 भेद हैं 1 इंद्री में। और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये विकलत्रय कहलाते हैं। विकलत्रय यानी विकल है, पूरी इंद्रियां की पूरी नहीं हुई है, ऐसे तीनों ये। और पंचेंद्रीय तिर्यंत, तो पंचेंद्रीय में तो बहुत भेद होंगे, लेकिन अभी हम आपको ले चले विकलत्रय की ओर। जो 3 विकलत्रय हैं उसमें मुख्य रूप से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। अब ये जो विकलत्रय हैं, ये मैंने संक्षेप में आपको श्री कुंद कुंद की वाणी जो मूलाचार में है उसके आधार से बताया है 1-2 दिन पूर्व। फिर भी वो ज़रा विषय जटिल रहा, कठिन रहा। लोगों का कहना रहा है और सरलता से इसको समझाइए। हमारे संघ के भी सभी ने ये कहा और बाहर से भी ये बात आई। तो मैं आपको जो गतियों से आने जाने के द्वार नाम से मैंने पुस्तक संकलित की थी, उसके आधार से ही संक्षेप से आपको मैं पृष्ठ 4 से ही उस पहले तिर्यंत गति की ओर ले चल रही हूँ। तो विकलत्रय यानी 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, ये प्राणी, ये विकलत्रय कहलाते हैं। ये कहाँ से तो आते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इस पर हम आप चर्चा करेंगे भी पहले। तो ये विकलत्रय अर्थात 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री जीव, इनके जाने की तथा आने की जो स्थिति है, तो ये विकलत्रय मर कर के 5 स्थावर में जा सकते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनमें 5 में। और विकलत्रय भी हो सकते हैं 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये 8 हो गए। और पंचेंद्री तिर्यंत भी होते हैं तथा मनुष्य भी हो सकते हैं। ये विकलत्रय मर करके मनुष्य भी हो सकते हैं, मनुष्य गति में भी आ सकते हैं। तो इनके 10 स्थान आने के हो गए। 5 स्थावर, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री तिर्यंत, और मनुष्य भी हो सकते हैं। ये मरकर मनुष्य भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये विकलत्रय मर करके न नारकी हो सकते हैं और न देव हो सकते हैं। ये विकलत्रय मर करके नरक गति में नहीं जा सकते, नरक नारकी नहीं हो सकते और देव भी नहीं हो सकते। तो इनके लिए 5 स्थावर में जा सकते हैं, वापस विकलत्रय हो सकते हैं 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री तिर्यंत हो सकते हैं, और मनुष्य भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके आगति 10 हो गई, और जाने के भी यही मार्ग हैं। ये विकलत्रय मर कर के इन 10 स्थानों में ही जाते हैं। या तो 1 इंद्री में जाएंगे, या 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री होंगे, या पंचेंद्री होंगे तिर्यंत, अथवा मनुष्य भी हो सकते हैं। निकल करके जाने और आने के भी इनके ये स्थान 10 माने गए हैं। विकलत्रय जीव तिर्यंत गति और मनुष्य गति से ही तो जन्म लेते हैं, और तिर्यंत या मनुष्य ही मरकर विकलत्रय हो सकते हैं। इसलिए विकलत्रय जीव मरकर देव और नारकी नहीं हो सकते, हमेशा ध्यान में रखें। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव मर करके
देव अथवा नारकी नहीं हो सकते। ये इन्हीं दो गतियों में जाएंगे, तिरंत गति और मनुष्य गति में। उसमें पांचों स्थावर योनि में जा सकते हैं, वापस विकलत्र हो सकते हैं, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री पशु हो सकते हैं और मनुष्य भी हो सकते हैं। मनुष्यों में सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान ऋषभदेव के पौत्र 923 जो नित्य निगोष से निकले और एक विकलत्र की योनि, 2 इंद्री के पर्याय या वो जो 3 इंद्री कहेंगे इंद्रगोप कीड़ा आदि वो हुए और उसमें जन्म लेने के बाद मनुष्य हो गए। बल्कि कनिकिनी आचार्य ने सहज इतना ही लिख दिया कि ये नित्य निरोध से निकलकर मनुष्य हुए, लेकिन बीच में एक विकलत्र की पर्याय पाई है, तिर्यंत योनि पाई है। वो 2 इंद्री अथवा 4 ये इंद्रगोप कीड़े के पर्याय में जन्म लिया है। तो बात यही है कि हमें और आपको हमेशा चिंतन करते रहना है कि ऐसा कोई पाप हमसे न हो, ऐसी कोई क्रियाएं आप न कर डालें कि जिनसे ऐसी स्थावर योनियों में अथवा 1 इंद्री में या विकलत्र 2 इंद्री 3 इंद्री जैसी तुच्छ पर्याय में या पंचेंद्री तिर्यंत में जाना पड़े। मनुष्य तो हो सकते हैं, मनुष्य भी कदाचित हो ही सकते हैं, लेकिन मनुष्य पर्याय का सदुपयोग नहीं किया जब भी पुनः विकलत्र में जाने का योग आ सकता है। तो मनुष्य पर्याय को पाने के बाद उसको सफल करने का, सार्थक करने का प्रयास ही करते रहना चाहिए। ये तो मैंने विकलत्र के बारे में आपको संक्षेप में बताया है। बहुत ध्यान रखना कि 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव ये मर करके पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति अथवा 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री तिर्यंत, पंचेंद्री तिर्यंत और मनुष्य, इन 10 स्थानों में जा सकते हैं। 10 स्थानों से ही आते हैं, इनके आने की ये है। अब आपको मैं ले चलूँ, ये तो विकलत्र की बात हुई, क्योंकि देवगति से मर करके नर गति से मर करके कोई जीव 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखें, देव मर करके कदाचित 1 इंद्री हो सकते हैं, आगे बताएंगे, लेकिन नारकी मर करके एक इंद्री नहीं हो सकते हैं। न तो 1 इंद्री होंगे, न 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री होंगे, पंचेंद्री पशु ही होंगे या मनुष्य होंगे। तो बात यही है कि ये इनके लिए 2 गति तो बिल्कुल ही बंद है इन विकलत्र के लिए, न देव हो सकते न नारकी। इनका अस्तित्व भी एक बात ध्यान में रखना, ये कहाँ है, इनका अस्तित्व मात्र कर्म भूमि में ही है। कर्म भूमि यानी जम्बूद्वीप, धात्रीखंड और पुष्करार्थ द्वीप, आधा पुष्कर द्वीप, 2.5 द्वीप तक ही, और आगे लवण समुद्र, वो आगे जो है इसी बीच में आते हैं लवण समुद्र और कालोधी 2 समुद्र। और इसके अतिरिक्त अंतिम समुद्र जो है स्वयंभू समुद्र और अंतिम स्वयंभू द्वीप, उसके आधे द्वीप में वहाँ भी एक पर्वत है स्वयंवर पर्वत, तो उसके आधे द्वीप में उधर में और पूरे समुद्र में वहाँ भी ये विकलत्र हो सकते हैं। बाकी बीच के असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं, उनमें विकलत्र मैंने 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव नहीं है। ध्यान रखें, यह भी नोट करें, बहुत विशेष बात है। बीच में 2.5 द्वीप से परे और अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र से पहले आधा स्वयंभू रमण द्वीप और बाकी के बीच के द्वीप और समुद्र, इनमें 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री विकलत्र नहीं हैं। नोट करें इसको, ये विशेष बात है आपके लिए। इनमें 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जो न जन्म लेते हैं, नहीं है। और कहाँ कहाँ नहीं है, तो इनका अस्तित्व मात्र कर्म भूमि में ही है, 2.5 द्वीप तक, और आगे आधा स्वयंभू रमण द्वीप और पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, इनमें इनका अस्तित्व है। यह जीव विकलत्र जीव 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव नरक में भी नहीं होते हैं, ध्यान रखें, और न स्वर्ग में होते हैं, न भोग भूमि में है। जो यहाँ 2.5 द्वीप में जो भोग भूमियाँ हैं 30 भोग भूमि है और 96 कुभोग भूमि है। नोट करें, भोग भूमि कितने 2.5 द्वीप में 30, और कुभोग भूमि कितनी है
96, इन पर भी प्रकाश डालेंगे, जब मनुष्य गति की ओर ले चलेंगे आपको। तो इनमें भी विकलत्रय नहीं है, अर्थात 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव इनमें नहीं है। न स्वर्ग में है, न नरक में है, न इनमें है। ये जीव न नरक भूमि में है, न स्वर्ग भूमि में है, न भोग भूमि में है, और न असंख्यात द्वीप समुद्रों में ही जन्मते हैं। ये मात्र कर्म भूमियों में और लवण समुद्र, कालोदेशी समुद्र और स्वयं भू रमण द्वीप के उत्तरी भाग, यानी उधर भाग आधा द्वीप, और स्वयंभू रमण समुद्र में ही होते हैं, अन्यत्र नहीं पाए जाते। ये विशेष बात है। ये आपको बहुत ध्यान रखने का विषय है कि 2 इंद्री, 3 इंद्री जीव यहाँ भी जो भोग भूमि है, 2.5 जीव में भोग भूमि कितनी है मनुष्यों की? 30। नोट करें, 2.5 जीव में मनुष्यों की भोग भूमि कितनी है? 30। और कुमनुष्यों की, कुमानुषों की 96। इनमें भी विकलत्रय जीव यानी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव इनमें भी नहीं है, यहाँ भी वहाँ भी नहीं है। ये बीच में जो असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं उनमें भी नहीं है। असंख्यातों द्वीप समुद्र बीच में, जहाँ जघन भोग भूमि है तिर्यंचों की, उनमें भी ये 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री नाम से विकलत्रय जीव नहीं है। विकलत्र की, पहले तो विकलत्र की परिभाषा लिख लो। विकलत्र किन्हें कहते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री को विकलत्र कहते हैं। ध्यान रखें, ये नोट कर लें। तो ये विकलत्र जीव, इनके आगति भी 10 है और जाने की गति भी 10 है। गति आगति दोनों 10-10 हैं, यानी 5 स्थावर, 3 विकलत्र, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री तिर्यंच और मनुष्य। ये 10 स्थान इनके आने के, 10 स्थान जाने के। और कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है, ये बात मैंने आपको नोट कराई है, ध्यान रखें। और फिर से इसको बारीकी से समझ लें कि ये विकलत्र 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव भोग भूमि में नहीं, कुभोग भूमि में नहीं, और 2 समुद्र, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र और 2.5 द्वीप, इससे अतिरिक्त बीच के असंख्यात द्वीप समुद्रों में भी नहीं है। और उधर आधे स्वयंभू रमण द्वीप में नहीं है, और आधे स्वयंभू रमण द्वीप में और उधर के और स्वयंभू रमण समुद्र में होते हैं ये विकलत्र। और स्वर्ग में नहीं है और नरक में नहीं है। ये अच्छी तरह आप लोग ध्यान में रखें। विकलत्र जीवों के बारे में आज मैंने आपको बताया है, क्योंकि विकलत्र जीवों के बारे में, 2 इंद्री, 3 इंद्री जीवों के बारे में, तिर्यंच गति के बारे में हम आपको 2-3 दिन तक समझाएंगे। तो बात यही है, आज केवल आप विकलत्र के बारे में अच्छी तरह समझ लें। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन्हें विकलत्र कहते हैं, और इनका अस्तित्व कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है, और ये मरकर कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। ये आपने अच्छी तरह नोट किया है। इसको आप आज इतना ही ध्यान में रखें, क्योंकि ये विषय आपका जो है बहुत ही सुंदर और समझने का है। और इसके समझने का सार यही है कि हमें और आपको अब अपने जीवन में, मानव जीवन में यही कार्य करना है कि इन विकलत्र योनियों में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री पर्याय में कभी भी जाना ना पड़े। और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव कौन से हैं? 2 इंद्री जीव हैं लट, केंचुआ और शंख, सीप, कौड़ी, ये 2 इंद्री हैं, समझे। 3 इंद्री कौन है? चींटी, चींटा, खटमल, बिच्छू, ये 3 इंद्री हैं। और 4 इंद्री में मक्खी, ततैया, भंवरे आदि, ये 4 इंद्री हैं, समझे। ये ध्यान में रखो। ये 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव कौन कौन है और कहाँ कहाँ जा इनका अस्तित्व है, और मरकर कहाँ जा सकते और कहाँ नहीं जा सकते। ये बात आज मैंने बताई है विकलत्र के बारे में। और अच्छी तरह इसमें नहीं जाने का एक संकल्प लें कि हमें नहीं जाना है, इनमें, इन योनियों को नहीं प्राप्त करना है। और भगवान से प्रार्थना करें कि इन जीवों की हम और आप दया पालन करते हुए, इनकी रक्षा करते हुए अपने अहिंसा धर्म को, अहिंसा परमो धर्म का पालन करें। यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।